कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर संरक्षण दिलवाकर गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण दिलवाने के लिए आंतरिक परिवार समिति आवश्यक होती है। किसी भी कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति का गठन करने के लिए क्या क्या नियम हैं और इन नियमों को जानने से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी प्रत्येक कामकाजी महिलाओं को होनी चाहिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधानानुसार आंतरिक परिवार समिति के गठन की प्रक्रिया क्या है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को सामान्यतः POSH एक्ट भी कहा जाता है और विशाखा समिति भी कहा जाता है। ये सभी एक ही है। इसके तहत आंतरिक परिवार समिति का गठन होता है जिसे लोग ICC भी कहते हैं। कौन करेगा ICC का गठन? धारा 4(1) कहती है कि किसी कार्यालय का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। जिन कार्यालयों में एक से अधिक शाखा होगी उन शाखाओं में कौन करेगा ICC का गठन? धारा 4(1) कहती है कि परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिट भिन्न भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी। ICC के सदस्यों के नामों का नाम निर्देशन कौन करेगा? धारा 4(2) कहती है कि आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात एक पीठासीन अधिकारी, कर्मचारियों में से 2 से अन्य ऐसे सदस्य, गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है। ICC के पीठासीन अधिकारी के नाम का नाम निर्देशन कौन करेगा? धारा 4(2) का कहती है कि एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी। जिन कार्यालयों में ज्येष्ठ स्तर की महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं होगी तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी? धारा 4(2) का कहती है कि परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यालय के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जाएगा। जिनके प्रधान कार्यालयों और उप कार्यालयों में ज्येष्ठ स्तर की महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं होगी तब पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी? धारा 4(2) क कहती है कि परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। क्या कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि ICC का सदस्य होता है और इस समिति के सदस्य होने की पात्रता क्या होती है? धारा 4(2) ख कहती है कि कर्मचारियों में से 2 से अन्य ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है। क्या कार्यालय के बाहर का कोई व्यक्ति कार्यालय के ICC का सदस्य बनाया जाता है और उसके सदस्य होने की पात्रता क्या होती है? धारा 4(2) ख कहती है कि गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या कोई ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है, उसे बाहरी सदस्य के रूप में ICC में सदस्य बनाए जाने का प्रावधान है। ICC में महिला सदस्य कितने होंगे? धारा 4(2) कहती है कि परंतु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। ICC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? धारा 4(3) कहती है कि आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन के तारीख से 3 वर्ष अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। ICC के बाहरी सदस्यों के फीस एवं भत्ते क्या होंगे? धारा 4(4) कहती है कि गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्यों को आंतरिक समिति की कार्रवाइयां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते जो विहित किए जाए संदत्त किए जाएंगे। किन कारणों से ICC के सदस्यों की पात्रता स्व में खत्म हो जाएगी? धारा 4(5) कहती है कि जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है या किन्हीं अनुशासनिक कार्रवाइयों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित हो या अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है।
वहाँ यथास्थिति ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या अन्य किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा।